पौष का महीना धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे माह भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके आत्मिक बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य को प्राणियों की आत्मा कहा जाता है। उनसे निकलने वाली रश्मियाँ सारी सृष्टि को ताकत प्रदान करती हैं। प्रस्तुत वीडियो पौष माह 2022 में पड़ने वाली अमावस्या के संबंध में है। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त तथा विभिन्न प्रकार के उपायों, सिद्धियों तथा टोटकों के लिए जानी जाती है। इस वर्ष 2022 में पौष माह की अमावस्या रविवार को पड़ रही है। इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम सुख, शांति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में पौष मास 2022 की अमावस्या के संबंध में विशेष जानकारी लेकर तथा 5 विशेष उपायों को लेकर मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे पूरा अवश्य देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली व्रत, पर्व, त्योहार, कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौष माह में मंगल कार्य, शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता, क्योंकि खरमास का काल चलता रहता है। सूर्य भगवान धनु राशि पर संचरण करते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ सूर्य उपासना, रविवार व्रत, पूजा अनुष्ठान, सूर्यार्घ, रविवार व्रत कथा आदि कार्य पौष माह में भी किए जाते हैं। यदि आप भी रविवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आप आई बटन में जाकर रविवार व्रत विधि, पूजा विधि, कथा आदि की शास्त्रीय वीडियो देख सकते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ष 2022 की पहली अर्थात पौष अमावस्या कब पड़ रही है। पौष मास कृष्ण पक्ष हेमंत ऋतु दिनांक 2 जनवरी 2022 रविवार को पौष अमावस्या पड़ेगी। इस दिन तीर्थ स्नान, गंगा, गोदावरी, प्रयाग, नर्मदा आदि में स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों को, गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। मौसम ठंडी का होता है, इसलिए गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी वस्त्र, अन्न, वाहन आदि का दान करने से सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा जल अन्न पाकर तृप्त हो जाते हैं। अपने कुल खानदान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष हो, संतान न होती हो, घर में मांगलिक कार्य, विवाह आदि न हो रहे हों, उन्हें पितृ शांति अवश्य करानी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि आदि करने से पितृजनित बाधा नष्ट हो जाती है। इसे उड़ीसा में बकुल अमावस्या के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे दर्श हबेला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा दोनों एक राशि पर विद्यमान रहेंगे। रविवार का दिन होगा, इसलिए इस दिन किए गए श्राद्ध, तर्पण, उपाय, टोटकों का तुरंत लाभ मिलेगा। आइए अब हम यह जानते हैं कि इस दिन क्या क्या उपाय और टोटकों को करना चाहिए। पहला उपाय है, यदि व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, दुकानदारी, बिजनेस में, नौकरी आदि में आपकी तरक्की रुकी हुई हो, अत्यधिक मेहनत के बाद भी परिश्रम का फल न मिल रहा हो, तो आपको इस रविवारी अमावस्या के दिन किसी तीर्थ में, कुंड में, जलाशय में स्नान करके पितरों को तर्पण करना चाहिए तथा ताम्र कलश में लाल चंदन, गंगा जल, गुड़हल का फूल, कुमकुम लगे चावल को डालकर अर्घ्य निर्माण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। दूसरा उपाय है,
यदि आप रोग व्याधि पीड़ा से परेशान हैं, ऊपरी बाधा आदि से परेशान हैं, तो इस दिन कांसे की कटोरी में घी रखकर अपना चेहरा देखकर उसे किसी मंदिर में रख देना चाहिए। अपनी छाया को घी में देखने के बाद उस पात्र में एक सिक्का जरूर डालें। इस छाया पात्र के दान से ऊपरी बाधा रोगादि का भय नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय है धन लाभ, मानसिक शांति तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस दिन पीपल वृक्ष में जलदान, दीपदान, रक्षाबंधन तथा परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा, तुलसी में जलदान, दीपदान करना चाहिए। चौथा उपाय प्रेत बाधा, कलह, घर में बीमारी, कुल की वृद्धि का रुक जाना आदि परेशानियों से यदि पीड़ित हैं तो इस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। ये सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। पांचवा उपाय है समस्त सिद्धियों के लिए कुंडली में सूर्य जनित बाधा निवारण के लिए संतान प्राप्ति, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि से निवृत्ति के लिए इस रविवारी अमावस्या के दिन सूर्य की पूजा करें। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, केसर, लाल चंदन, लाल फूल, माणिक्य, गाय, सोना, तांबा, मूंगा आदि का दान करें। सूर्य को जो अर्घ्य अर्पण करें उसमें एक बिल्वपत्र जरूर डालें। आप इन बताए गए उपायों को आजमा सकते हैं। सब अत्यंत सरल हैं परंतु अत्यंत कारगर हैं, अति शीघ्र उत्तम फल देने वाले हैं। इन उपायों में से आपने क्या पहले कर रखा है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक जानकारियों को देखने के लिए इसी तरह बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।